शशि कपूर वो स्टार थे जिनकी स्माइल और स्टाइल पर लड़कियां फिदा हो जाती थी, लेकिन उन्होंने ताउम्र सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया और वो थी उनकी पत्नी जेनिफर केंडल। अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत भी उन्होंने पत्नी की खराब हालत देखकर की थी। अपने कैरियर में शशि कपूर ने 116 फिल्मों में काम किया। इनमें से 61 इनकी सोलो हीरो फिल्में रही, जो ज्यादातर सफल थी। बात 1937 के आसपास की है। पृथ्वीराज कपूर इंपीरियल फिल्म कंपनी की फिल्मों में बतौर सपोर्टिंग आर्टिस्ट काम कर रहे थे। साथ में खुद को हीरो के रूप में स्थापित करने की जद्दोजहद भी चल रही थी। इसी वक्त पत्नी राम सरणी प्रेग्नेंट हो गईं। प्रेगनेंसी की बात सुनते ही वो दुखी हो गई। दरअसल इससे पहले उनकी संतान राज कपूर और सम्मी कपूर थे। वो इस तीसरे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। ऐसे में एबॉर्शन की भी उन्होंने कोशिश की। कभी साइकिल से गिर जाती तो कभी सीढ़ियों से, कभी कभी तो वो रस्सी कूदने लगती थी। इन तमाम कोशिशों के नाकाम होने के बाद 18 मार्च 1938 को उन्होंने अपने तीसरे बेटे को जन्म दिया, जिसे दुनिया ने शशि कपूर के नाम से जाना। शशि कपूर का सर बचपन से बड़ा था, लिहाजा उनकी मां को उन्हें जन्म देने में खासी तकलीफ का सामना करना पड़ा था और उस वक्त घर की माली हालात ऐसे नहीं थे कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। उनके बड़े सिर के चलते ही उनकी मां ने बचपन से शशि कपूर के बाल घुंघराले रखने शुरू कर दिए थे, ताकि बड़ा माथा ज्यादा दिखे नहीं। शशि की दादी मां ने उनका नाम रखा था बलबीर राज कपूर। ये नाम उनकी मां को पसंद नहीं था और बचपन से शशि को चांद देखने का शौक था, लिहाजा उनकी मां ने उनका नाम शशि रखा। शशि के जन्म के अगले साल ही पृथ्वीराज कपूर का परिवार मुंबई आ गया। जब शशि 6 साल के हुए तो उनका नाम मुंबई के डॉन बास्को स्कूल में लिखवाया गया। शुरुआती दिनों में शशि कपूर फारूक इंजीनियर के साथ एक ही बेंच पर बैठते थे। बाद में इंजीनियर भारत के मशहूर क्रिकेटर बने। ये दोनों स्कूल की आखिरी 2 क्लास बंक मार दिया करते थे। एक को एक्टिंग सीखने के लिए रॉयल ओपेरा हाउस जाना होता था और दूसरे को क्रिकेट की अकादमी। शशि कपूर ने बाल कलाकार के रूप में अपना फिल्मी कैरियर आग से साल 1948 में शुरू किया और उस वक्त उनकी उम्र महज 9 साल थी। इसके बाद फिल्म आवारा में राज कपूर के बचपन के किरदार ने उन्हें इतना मशहूर किया कि उनका मन पढ़ाई से उचट गया। शशि कपूर ने अपनी पढ़ाई के बारे में एक बार बताया था, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था और पास नहीं हुआ। जब मैं मैट्रिक में फेल हुआ तो किसी ने मुझे डांटा नहीं। मैंने अपने पिता को कहा कि मैं कॉलेज कैंटीन में बैठकर आपके पैसे बर्बाद करना नहीं चाहता। इसके बाद महज 15 साल की उम्र में शशि कपूर को उनके पिता ने पृथ्वी थिएटर में नौकरी दे दी। तनख्वाह थी 75 रुपए महीना। 1953 में ये एक शानदार सैलरी थी। इसके 3 साल के भीतर वो शेक्सपियराना से भी जुड़ गए। ये एक खाना बदोश थिएटर था जिसे शशि कपूर के ससुर जे ओफ्रे केंडल चलाया करते थे। 18 साल की उम्र में शशि जेनिफर से पहली बार मिले। जेनिफर की छोटी बहन और ब्रिटिश रंगमंच की जानी मानी अदाकारा फेलिसिटी केंडल ने अपनी पुस्तक व्हाइट कार्गो में शशि कपूर और जेनिफर के रिश्तों की शुरुआत के बारे में लिखा है। वो लिखती हैं, जेनिफर अपने दोस्त वेंडी के साथ नाटक दीवार देखने रॉयल ओपेरा हाउस गई थी। शशि तब 18 साल के थे और उनके नाटक में एक छोटा सा किरदार था। नाटक शुरू होने से पहले उन्होंने दर्शकों का अंदाजा लगाने के लिए पर्दे से झांका और उनकी नजर चौथी कतार में बैठी एक लड़की पर गई। काली लिबास और सफेद पोल्का डॉट्स पहने वो लड़की खूबसूरत थी और अपनी सहेली के साथ हंस रही थी। शशि कपूर के मुताबिक वो उसे देखते ही दिलो जान से उस पर फिदा हो गए थे। उस शो के बाद शशि कपूर भागकर जेनिफर के पास पहुंचे थे और उन्हें पेशकश की कि क्या वो रंगमंच के पीछे चलकर स्टेज देखना चाहेंगी। शशि सोच रहे थे कि मंच के पीछे के कलाकारों को देखना इस लड़की के लिए नई बात होगी।
जेनिफर चुपचाप उनके साथ चलने को तैयार भी हो गई। हालांकि ये बात दूसरी है कि उस वक्त 21 साल की जेनिफर अपने पिता की ड्रामा कंपनी की मुख्य अभिनेत्री थी और उनकी तनख्वाह शशि कपूर से 3 गुना ज्यादा थी। इसके बाद पहली नजर का प्यार शुरू हो गया था। 1956 में जेनिफर की वजह से वो शेक्सपियराना में भी शामिल हो गए। शशि उनके पिता को प्रभावित कर सके, इसके लिए जेनिफर ने शशि की अंग्रेजी और बोलने के अंदाज, चलने के तौर तरीकों को संवारने में काफी मेहनत की, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। 20 साल की उम्र में शशि और 23 साल की जेनिफर की शादी बड़े ही अप्रत्याशित अंदाज में हुई। शशि कपूर उस वक्त सिंगापुर में शेक्सपियराना समूह के साथ नाटक खेलने गए थे और एक दिन जेनिफर ने तय किया कि उनके पिता शशि के साथ उनकी शादी को तैयार नहीं हैं, लिहाजा वो उनका घर छोड़ देंगी। शशि और जेनिफर नाटक कंपनी से निकल तो आए, लेकिन उनके पास कोई पैसे नहीं थे। जेनिफर के पिता ने शशि कपूर का मेहनताना देने से भी मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शशि उनकी बेटी से शादी करें। ऐसी स्थिति में शशि कपूर एयर इंडिया के दफ्तर गए और वहां से उन्होंने राज कपूर को ट्रंक कॉल किया और कहा कि 2 टिकटों का पैसा भेज दीजिए। राज कपूर ने सिंगापुर से बॉम्बे के लिए प्रीपेड ट्रैवल एडवांस के जरिए टिकट की व्यवस्था कराई। मधु जैन ने इस शादी के बारे में लिखा है कि विलायती लड़की से शादी की बात पर कपूर खानदान में भी कोई खास उत्साह नहीं था। यह शादी महज 3 घंटे के आर्य समाजी रीति रिवाज से 2 जुलाई 1958 को पृथ्वीराज कपूर के माटुंगा स्थित घर में हुई। इस शादी में हिस्सा लेने के लिए पृथ्वीराज कपूर जयपुर में मुगले आजम की शूटिंग छोड़कर आए थे। उन्हें फिल्म के निर्देशक के आसिफ ने एक प्राइवेट जेट से भेजा था। शादी के 1 साल के अंदर शशि कपूर पिता भी बन गए। 1960 में उनके पिता की थिएटर कंपनी भी आर्थिक अभावों के चलते बंद हो गई। इसके बाद शशि कपूर ने फिल्मों में काम करने की कोशिश शुरू की थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। फिल्मी दुनिया एक और कपूर के लिए तैयार नहीं थी। ना तो पृथ्वीराज कपूर शशि की कोई मदद कर पाए और ना ही राज कपूर। इसके बाद शशि कपूर ने वही किया जो मुंबई आने वाला हर नौजवान किया करता है, फिल्मिस्तान के बाहर एक बेंच पर बैठकर खुद को स्पॉट किए जाने का इंतजार। शशि कपूर ने इस बारे में मधु जैन को बताया था कि पिकनिक फिल्म के लिए धर्मेंद्र और मनोज कुमार के साथ मैंने ये बेंच साझा की थी। ये फिल्म मनोज कुमार को मिली थी। शशि कपूर को जब काम मिला तो उनकी शुरुआती फिल्में 4 दीवारी, B.R. चोपड़ा की धर्मपुत्र और विमल राय की प्रेम पत्र फ्लॉप हो गई। उन दिनों ऐसी स्थिति हो गई थी कि निर्माता निर्देशक शशि कपूर से साइनिंग अमाउंट वापस मांगने लगे थे। 1965 में जाकर जब जब फूल खिले से शशि कपूर ने कामयाबी का स्वाद चखा, लेकिन असुरक्षा की भावना ऐसी थी कि 1966 में एक फिल्म के साइनिंग अमाउंट के तौर पर शशि कपूर को 5,000 रुपए मिले तो जेनिफर ने उन पैसों को 6 महीने तक हाथ नहीं लगाया। डर था कि कहीं निर्माता वापस ना मांग ले। जब जब फूल खिले की सफलता के बाद शशि कपूर का अपना दौर आया। प्यार का मौसम, प्यार किए जा, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, हसीना मान जाएगी, शर्मीली, आ गले लग जा, चोर मचाए शोर और फकीरा जैसी फिल्मों से उन्होंने कामयाबी का दौर देखा। मल्टी स्टारर फिल्में वक्त, दीवार, कभी कभी, रोटी कपड़ा और मकान और सिलसिला जैसी फिल्मों में भी वो अपनी भूमिका के साथ न्याय करते नजर आए। जो राज कपूर शशि कपूर के लिए कोई फिल्म नहीं बना पाए थे, वो तब सत्यम शिवम सुंदरम के लिए हीरो तलाश रहे थे और उनकी तलाश शशि कपूर पर जाकर पूरी हुई थी। इस फिल्म की थीम के मुताबिक एक सबसे बदसूरत लड़की के प्यार में पड़े सबसे खूबसूरत लड़के को राज कपूर फिल्माना चाहते थे और उन्हें उस दौर में शशि कपूर से खूबसूरत कोई दूसरा स्टार नहीं मिल रहा था। हालांकि ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में लिखा है कि इस फिल्म के लिए राज कपूर पहले राजेश खन्ना को लेना चाहते थे। बहरहाल हिंदी फिल्मों के साथ शशि कपूर ऐसे पहले भारतीय अभिनेता थे
जिन्हें इंटरनेशनल स्तर पर सराहा गया। उन्होंने स्माइल मर्चेंट और जेम्स आइवरी के साथ मिलकर द हाउस होल्डर, शेक्सपियर वाला, बॉम्बे टॉकी, हीट एंड डस्ट जैसी फिल्मों में अदाकारी के जलवे बिखेरे। बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि बॉम्बे टॉकी फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक्स्ट्रा की भूमिका निभाई थी। शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार किताब में असीम छाबड़ा ने लिखा है कि अमिताभ बच्चन ने दीवार के प्रीमियर के मौके पर ये कहा था, हमने कभी एक दूसरे को नहीं कहा, लेकिन जब मेरे पास माँ है का डायलॉग वाला पल आया था, मुझे एक नरम हाथ महसूस हुआ। वो शशि जी का हाथ था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में मेरा हाथ पकड़ा था वो सब कुछ कह रहा था। ये उस कलाकार के लिए सब कुछ मिलने जैसा था जिसने जेम्स आइवरी की फिल्म बॉम्बे टॉकी में उनके सामने एक्स्ट्रा आर्टिस्ट का रोल अदा किया था, और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। वैसे दिलचस्प ये भी है कि बॉम्बे टॉकी के जिस सीन में अमिताभ अतिरिक्त कलाकार के तौर पर नजर आए थे, वो सीन फिल्म से काट दिया गया था। बहरहाल, अगर शशि कपूर की फिल्म और अभिनय के बारे में संजीदगी देखनी हो तो उनके दो काम जरूर ध्यान में आते हैं। उनमें से एक है पृथ्वी थिएटर की पुनर्स्थापना। 1978 में उन्होंने अपनी पत्नी जेनिफर के साथ उसी जगह पर इसे शुरू किया था जहां उनके पिता के समय पर इसका पर्दा गिरा था। पृथ्वी थिएटर को शुरू करने के लिए राज कपूर और शम्मी कपूर सामने नहीं आए। ये काम शशि कपूर ने किया। इसमें उन्होंने अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा लगाया, क्योंकि पृथ्वी थिएटर के लिए जमीन उन्हें बजाज परिवार से खरीदनी पड़ी थी। शायद शशि कपूर को इस बात का एहसास हो रहा था कि उन्हें अपने पिता के सपनों को नया जीवन देना है। इसकी झलक दीपा गहलोत के साथ उनके लिखे पृथ्वीवालाज में मिलती है। इसमें पृथ्वीराज कपूर के आखिरी पलों का जिक्र है। कैंसर से पीड़ित पृथ्वीराज कपूर टाटा मेमोरियल अस्पताल में थे। शशि उस वक्त इंग्लैंड में थे और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। शशि कपूर ने लिखा है, जब पापा जी ने दरवाजा खोलने की आवाज सुनी तो वो जल्दी से मुड़े। राज जी ने मुझे बताया कि वो तो हिल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन मेरी मौजूदगी का एहसास होते ही उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैं उनके बगल में बैठ गया, उनका हाथ पकड़कर। कुछ घंटों बाद वो चले गए। पूरी रात वो जिंदा रहे थे और राज जी उनके कान में फुसफुसाते रहे थे, शशि आ रहा है। शशि कपूर ने पृथ्वी थिएटर के अलावा अपने पिता के परोपकार के कामों को भी आगे बढ़ाया। पृथ्वीराज कपूर मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से सैकड़ों विधवाओं को वो हर महीने सहायता राशि भेजते रहे। शशि कपूर ने फिल्म वालाज की स्थापना करके जुनून, 36 चौरंगी लेन, कलयुग, विजेता, उत्सव और अजूबा जैसी फिल्में बनाई। इनमें जुनून, 36 चौरंगी लेन और कलयुग को समानांतर फिल्मों में बेहद अहम माना जाता है। शशि कपूर ने मधु जैन को बताया था कि मैंने कलयुग में 10 लाख, विजेता में 40 लाख, 36 चौरंगी लेन में 24 लाख, उत्सव में 1.5 करोड़ और अजूबा में 3.5 करोड़ रुपए गवा दिए। शशि कपूर की पत्नी जेनिफर का निधन भी कैंसर से 1984 में हुआ था। तब तक शशि कपूर बॉलीवुड के सबसे आकर्षक अभिनेता बने रहे। पत्नी के निधन के बाद शशि कपूर मोटे होते चले गए और काफी हद तक एकांकी भी। शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार में असीम छाबड़ा ने जेनिफर के बाद शशि कपूर के जीवन पर एक चैप्टर लिखा, जिसमें शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर के हवाले से बताया गया कि जेनिफर की मौत के बाद पहली बार शशि तब रोए जब वो गोवा के समुद्री तट से एक बोट लेकर समुद्र के काफी अंदर तक चले गए थे। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक नाव पर और समुद्र के भीषण सन्नाटे में जार जार रोते शशि कपूर। अपनी पत्नी की मौत के बाद वो इस तरह टूटे कि पहले जैसे कभी नहीं हो पाए। वो घंटों तक अपने अपार्टमेंट में अकेले चुपचाप बैठे रहते थे। वो खाने और पीने की अपनी पुरानी खानदानी कमजोरी की चपेट में आ गए, क्योंकि 28 सालों तक जेनिफर की मोहब्बत में शशि कपूर बॉलीवुड के सबसे फिट स्टार बने रहे।
वहीं उनके निधन के बाद उनका मोटापा बढ़ने लगा। उन्होंने फिर कभी अपना ध्यान नहीं रखा। शशि और जेनिफर एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे या बाद में उनकी कितनी कमी महसूस करते थे, इन सब के बारे में 1991 में इंडिया टुडे के लिए एक इंटरव्यू में उनसे कई बार पूछा गया, लेकिन हर बार शशि कपूर ने यही कहा, वो मेरा जाति मसला है, मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, एक लाइन भी नहीं बोलूंगा। हालांकि उन्होंने उस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उन्होंने कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। 4 दिसंबर 2017 तक, अपनी मौत के समय तक शशि कपूर जेनिफर की यादों के साथ जीवित रहे। 28 साल के प्यार के सहारे 31 साल अकेलेपन में गुजारने का हौसला कोई शशि कपूर तभी कर पाता है जब उसके पास जेनिफर जैसी मोहब्बत रही हो।